वैसे तो पूरे देश से लड़कियों और बच्चियों की बलात्कार की खबरें आती रही हैं, पर हाल ही में हरियाणा इन खबरों के लिए ज़्यादा बदनाम हो रहा है। हरियाणा वही प्रदेश है जो भ्रूण हत्या के लिए पूरे भारत में बदनाम है, और अब मर्डर, गैंगरेप, बच्चियों से बलात्कार, ये सब खबरें भी आ रही हैं, तो हरियाणा का खूब नाम हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है प्रशासन और पुलिस ढीला है? खैर वो तो है ही, वो तो पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समाज। ये वही हरियाणा की धरती है जहाँ पर द्रौपदी की इज्जत के लिए पूरी महाभारत हो गई थी। इसी धरती से साइना नेहवाल, गीता फोगाट और साक्षी मलिक जैसे वर्ल्ड स्टार्स निकले हैं। लेकिन अब पता नहीं हरियाणा के लोगों को क्या हो गया है कि वहाँ से ऐसे छोटी छोटी बच्चियों की रेप की खबरें आती हैं, गैंगरेप की खबरें आती हैं, हत्या, मर्डर, लूट, मतलब हरियाणा के लिए एक सिंबल बन गई ये सब चीज़ें। इस मुद्दे पर हमारे रिपोर्टर नीरज गुप्ता, जो खुद हरियाणा से हैं, उन्होंने हरियाणा वासियों और पूरे देशवासियों के लिए एक मैसेज दिया है। सुनिए। हम क्या करते, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब उसमें एक लाइन और जोड़ दो, देशा में देश हरियाणा, जहाँ मुश्किल है बेटियों को बचाना। और वो भी क्या करते ना कि हमारा तो भाई एक ही कल्चर, और वो है एग्रीकल्चर। अब उसमें जोड़ दो कि यहाँ बेटियों को मत लाना, यहाँ रहते हैं वल्चर। कई साल पहले जब मैं दिल्ली आया था ना, तो छाती ठोक के कहा करता है, भाई मेरा हरियाणा तो एकदम सुथरा है, वहाँ रेप मर्डर तो छोड़ दो, चोरी तक ना होती। अब मैं क्या कहूँगा। देश भर के चुनावों में हार झेल रही कांग्रेस को अब थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई है, और वो मिली है मध्य प्रदेश से। हाल ही में हुए निकाय चुनावों में प्रेसिडेंट पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस के 9 उम्मीदवार जीते हैं। सबसे बड़ी बात है वोट परसेंटेज देखी जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 43% वोट मिले हैं, जो काफ़ी बड़ी बात है। 3 बार से मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कई रैलियां की, कई रोड शो भी किए, पर उनका जादू कुछ फीका ही रहा। ऐसे में साल के आखिर में जो विधानसभा चुनाव होने हैं और 2019 के चुनावों को देखते हुए कांग्रेस को यहाँ थोड़ी सी ज़मीन मिल गई है। मोदी सरकार के सबसे बिजी मंत्री, जिनके पास सड़क और परिवहन मंत्रालय, जल संरक्षण मंत्रालय, गंगा संरक्षण मंत्रालय और नदी विकास जैसे चार मंत्रालय हैं। हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी जी की, जिनसे द क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पोगलिया जी ने खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान नितिन गडकरी से उन्होंने बजट, NHAI बॉन्ड, पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट पे कई सवाल पूछे। आप पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर। बहुत ज़्यादा काम है, और आपकी एक दिक्कत है कि आप बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट कर देते हैं और फिर मंत्रालयों के साथ आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में आप अपना जो टारगेट अभी तक अनाउंस कर चुके हैं, उस पर आप टाइम पर हैं सर? देखिए, टारगेट तो अपनी ताकत से ज़्यादा ही तय करते हैं, और उसको पूरा करने के लिए फिर पूरी कोशिश करते हैं। यही टारगेट पूरा करने का मार्ग है। पर जहाँ तक मेरा विश्वास है कि जो भी मैंने टारगेट रखे मैं पूरी कर पाऊँगा। जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने कहा था कि 40 किलोमीटर पर डे रोड बनाएंगे, तो इस साल हम 28 के ऊपर जाएंगे, और अगले साल जब मार्च पूरा होगा, इस मार्च से अगले मार्च में, तो 40 के ऊपर निश्चित रूप से जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डावोस के लिए रवाना हो चुके हैं। डावोस में कार्यक्रमों के दौरान वे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने भारत के फ्यूचर को लेकर अपना नजरिया रखेंगे। सफर पर निकलने से पहले उन्होंने कई ट्वीट किए और बोला कि डावोस में पार्टिसिपेट करने के लिए वो बहुत एक्साइटेड हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में लंबे समय से वापसी की राह देख रहे क्रिकेटर सुरेश रैना ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल कर दिया है। रैना ने यूपी की ओर से खेलते हुए बंगाल के खिलाफ सिर्फ 49 गेंदों में शतक पूरा किया। उन्होंने 59 गेंदों में 126 रन बनाए। IPL से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस काफी खुश हैं। आमिर खान की फिल्म दंगल चीन में रिलीज हुई और फिल्म ने करोड़ों का बिजनेस किया। अब उन्हीं के दोस्त सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान भी चीन में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म 2 मार्च 2018 को चीन में रिलीज होगी।